हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं संपूर्ण अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कैटरीना कैफ को मालदीव का वैश्विक पर्यटन दूत नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उद्योग परिसंघ के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिन्होंने संजीव पुरी का स्थान लिया। ठीक है, संजीव पुरी का स्थान लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी राजीव मेहमानी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया, जिनका कार्यकाल जनवरी 2025 में शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी शेखा नशीर अल नोवेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई अन्नालाना, ठीक है, बेरबोक किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी जर्मनी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी संजय मल्होत्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है जिसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। ठीक है, 12 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली डुम्बो नदी नतेदपा, ठीक है, नामीबिया, ठीक है, मैं किस पद पर थी। ठीक है, तो किस पद पर थी ये, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर थी, जो कि अब राष्ट्रपति बन चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी के संजय मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किए गए बिटोल्ड बांका का संबंध किस देश से है, जबकि वाजा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी पोलैंड। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, की नई अध्यक्ष कुनियांग पटामा किस देश से संबंधित है, और वह BWF की कौन सी महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी थाईलैंड दूसरी, ठीक है, दूसरे नंबर की बनी है थाईलैंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, तो जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी है संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने क्रिकेटर अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 2025 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, अजय कुमार को UPSC का जो अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, फरवरी 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो
14 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। राष्ट्रमंडल देशों की महिला अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? ठीक है, जो बहाना से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी के साथ सरली बोट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष CS शेट्टी वर्तमान में किस बैंक के चेयरमैन भी है? ठीक है, तो जो भारतीय बैंक संघ के जो नए अध्यक्ष हैं CS शेट्टी, वो किस बैंक के चेयरमैन भी है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 70 है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी BR गवई को बना दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे 53 में बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें विधि आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश महेश्वरी के को नियुक्त किया गया। विधि आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कानून और न्याय मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष बी नारायण ने किसके स्थान पर पदभार संभाला है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी डॉक्टर S सोमनाथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, M60, ठीक है, नहीं MI6 जो कि सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस नहीं कहलाती है, किस देश की एक की विदेशी खुफिया एजेंसी है जिसकी पहली महिला अध्यक्ष ब्रज मेंड्रो बेली बनी? ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, तो अंतरराष्ट्रीय बिग गेट अलियंस IBCA का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया, जिसे अप्रैल 2025 में 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी भूपेंद्र यादव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में रो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया जिन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी परान जैन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? ठीक है, जुलाई 2025 में के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ली है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी पाकिस्तान ने ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 5 जुलाई 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के से बनने वाले 10वें और 11वें सदस्य देश क्रमशः कौन से हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी RRB NTPC 12th लेवल में पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ठीक है, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया जो भारत के ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की निगरानी करने वाली संस्था है? ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नितिन गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रस्तुत लेक्चर में नियुक्तियों को याद रखने के लिए कौन सी तकनीक यानी टेक्निक का प्रयोग की बात की गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है, यानी निमोनिक्स यानी मेमोरी टेक्निक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। वीडियो में बताए गए नियुक्तियों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सी श्रेणी में शामिल नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर जाएगा
वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलिए ना इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 है, जुलाई 2025 में हरियाणा के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो हरियाणा के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सी के साथ यानी प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जुलाई 2025 में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और रेलवे ने ही पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी पुष्पति अशोक गजपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जुलाई 2025 में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी कविंदर गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, लद्दाख के नए उपराज्यपाल का नाम याद रखने के लिए वक्ता द्वारा किस निमोनिक का उपयोग किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी लद्दाख जाकर कभी बन जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय रिजर्व बैंक में कुल कितने उप गवर्नर होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी 4। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक में कुल कितने उप गवर्नर होते हैं? तो 4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में किस अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूनम गुप्ता को 2025 में नियुक्त किए जाने के बाद वह आरबीआई के उप गवर्नर बन के रूप में कौन से क्रम की अधिकारी बनी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी चौथी बनी है, चौथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेक्चर के अंत में वक्ता के अगले मासिक करंट अफेयर्स का सत्र विषय क्या बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी सैन्य अभ्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, रेगुलरी एंटरप्राइजेस से जुड़ी नियुक्ति किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर आती है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, परचम क्लासेज की ओर से प्रस्तुत इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में वक्ता ने अपने परिचय किस नाम से दिया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी ऋचा शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो की शुरुआत में बताया गया स्टडी, एक मिनट, ये थोड़ा गलत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 है, वक्ता के अनुसार नियुक्तियों के एग्जाम की अधिक गहराई जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एक मिनट, निम्न में से कौन सी नियुक्ति गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट की श्रेणी में रखी गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी गवर्नर और उपराज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए वर्गीकरण के अनुसार जुडिशियल श्रेणी के नियुक्ति को कौन श्रेणी में आती है? ठीक है, तो जुडिशियल की नियुक्ति में कौन सी आती है? तो ये आती है हमारी डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान की श्रेणी के बाद कौन सी श्रेणी आती है? ठीक है, तो बैंकिंग एवं वित्तीय श्रेणी के बाद कौन सी श्रेणी आती है? तो ये आ गई हमारी ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, लेक्चर में पूछे गए अंतिम होमवर्क, एक मिनट, वक्ता ने बताया कि नहीं, ये भी गलत है, ये क्वेश्चन थोड़े गलत हो गए हैं उससे। ठीक है, एक मिनट, आरबीआई के उप गवर्नर के बारे में चर्चा किस श्रेणी के तहत की गई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का भी आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
47 लद्दाख में उप गवर्नर जनरल की नियुक्ति का उल्लेख किस शीर्षक के तहत किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक बीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला और वह इस पद को संभालने वाली कौन सी अधिकारी बनी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 49 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, TCA कल्याणी, जो कि 29वीं बनी है हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत का नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अनीश दयाल को उपराष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी बी नारायण को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसरो के भी अध्यक्ष हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो अभी पढ़ाए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बने हैं हमारे अजय कुमार शायद। को तो क्वेश्चन 52 का आंसर नहीं, शायद ज्ञानेश कुमार है इसका आंसर। ठीक है, एक मिनट माफ कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार है हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है और बी नारायण को, जो कि डॉक्टर एस स्वामीनाथन का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त कौन बने? ठीक है, तो सूचना आयुक्त जो बने हैं वो बने हैं हमारे हीरालाल सामरिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 55 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, तो 56 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो जो रक्षा क्या मतलब जो कर्मचारी हैं उनके, तो कौन से कर्मचारी हैं जिनका एक साल कार्य बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर पी के साथ, यानी समीर बी कामत है ये बात। ठीक है, समीर बी कामत। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, रेलवे सुरक्षा बल RBF की पहली महिला निदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये किया गया है सोनाली मिश्रा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विज्ञापन का मानक जो अध्यक्ष परिषद किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है सुधांशु वर्ष को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो 9 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी अजय सेठ को, जो मतलब बीमा कंपनी है, ठीक है, IRDAI, ठीक है, उसे नियुक्त किया गया, तो वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा बल सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 61 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी
रजित पनहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, सशस्त्र बीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, संजय सिंघल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप मुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी डॉक्टर कनाथ दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई के साथ यानी दीपक पागला को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, सरकारी ई मार्केट प्लेस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो मार्केट प्लेस का जेम का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजय भादु को जेम प्रोडक्ट का जो सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बीजी कौन, ठीक है, नियुक्त किए गए? तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, एसोचैम के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये किए गए हैं यानी मनीष सिंघल। ठीक है, तो मनीष सिंघल नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी देवराजीत सुसेकिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 71 है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 है, प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी पीवी सिंधु को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, तो क्वेश्चन नंबर 72 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर 72 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी रघुराम अय्यर को चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 74 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी तैनिकम पांडे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, सेबी के 11वें चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी तैनिका पांडे को नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, नासा की एफसीओ पॉन मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यात्रा करने वाले तो वो हो जाएगा हमारे शिवांशी शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो क्वेश्चन नंबर जो 77 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी अजूराटी राणा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो उस 78 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी सी एस सेट्टी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, रक्षा लेखा महानियंत्रक
GDA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी डॉक्टर मयंक शर्मा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 80 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी गणेश कुमार बनाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, तो क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय क्रिकेट की टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ सितांशु कोटक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 82 है वो है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी सोनाली मिश्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, कॉमनवेल्थ की महिला अफ्रीकी पहली महिला सचिव कौन बनी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 83 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी सरली वोटश्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, UIDAI के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी भुवनेश कुमार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CI कौन बने हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जी के साथ यानी भूषण गवई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ तैयब इकराम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 है, इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन के भीतर एक आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी मीराबाई चानू को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, तो क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जस्टिस PR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, तो 89 नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, तो क्वेश्चन नंबर 90 है, 50 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, UPSC के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय कुमार। ठीक है, तो अजय कुमार बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ यानी बेलनसी किरजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय सौर प्रबंधन ISA के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी आशीष खन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, तो टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी नोएल टाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, नालसा के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, 96 है, मेंस क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी शुभम गिल को। एक मिनट, शुभम गिल को मेंस क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 97 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, गोपाल बिट्ठुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अनिल कुंबले को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सप्लोरमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 99 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ है राम मोहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है,
वित्त मंत्रालय में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 101, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं बहादुर सिंह सागो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पीटी ऊषा को चुना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 है एफबीआई, ठीक है, का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया कस पटेल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे ये बने हैं के संजय मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? ये वक्फ जो बहुत ही चर्चा में चला है, तो ये अजीमुल हक बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, नागरिक उड्डयन के महानिदेशक कौन है? तो ये हमारे फैज अहमद किदोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, रतन टाटा डेवलपमेंट फाउंडेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मंगली लाल जाट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने गए हैं मोहसिन नकवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जस्टिस मदन लोपर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ये के साथ यानी विपिन कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 112, कैथोलिक चर्च का नया पोप किसे नियुक्त किया गया जिन्होंने लियो की उपाधि धारण किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के नए गवर्नर जनरल कौन है? तो के संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 114, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, फिट इंडिया आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, किसे टेरिटोरियल आर्मी के मनाज लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये नियुक्त किए गए हैं नीरज चोपड़ा को। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर जाएगा वो 117 क्वेश्चन हमारा 23वें विधि आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए? तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, IITBP ठीक है के नए महानिदेशक पीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, CP राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति बने उनके नए सचिव कौन है? ठीक है, CP राधाकृष्णन थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी अमित खरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं हमारे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है,
तो कौन है गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री? तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी हर्ष रमेश संघवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कविंदर गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर जो 123 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, वीरेंद्र बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 से सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया जो अध्यक्ष है कौन बनेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी मिथुन मनहास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 से बीसीसीआई के नए चीफ सिलेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी अजित अग्रकर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो ये जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं हमारे बी नारायण। ठीक है, ये पहले ही आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो गया आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ठीक है, तो 127 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, प्रोफेसर उमा कालाल। ठीक है, कामाल कालाल। ठीक है, कलाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी के साथ, सोनाली मिश्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी आशीष खन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, नल्ला तंबू क्लाइविल सेल्वी। ठीक है, ये कुछ नाम ऐसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, सेपी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, तहीन कांता पांडे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।